बॉलर ने बॉल मारी, डीआरएस लेना, तो धोनी को बोलते प्लीज भाई, धोनी भाई प्लीज, धोनी ऋतुराज को बोलता, ऋतुराज का नहीं, भागता हुआ आया और जैसी बॉल आई एकदम से पीछे हो गया और फिर ए वन टिप के साथ पकड़ के फेंक दी। यार धोनी क्या आदमी है यार, किस बात का ठाला अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को। वेलकम टू द गुगली गैंग, मैं हूं अभिषेक और मैं हूं प्रत्यूष। और आईपीएल 18 शुरू हो चुका है और पहला मैच था 18 जर्सी वाले विराट कोहली की टीम आरसीबी का। एंड फॉर्चुनेटली इस साल पहला मैच आरसीबी जीत भी गया भाई। कैसा लग रहा है? बहुत मजे हैं। केकेआर जब हारता है मेरे को बहुत अच्छा लगता है। क्यों केकेआर? यार मेरे को जिस टीम ने दादा की कदर नहीं करी वो टीम की मैं कदर नहीं करी। अरे नहीं भाई, पर गौतम गंभीर की कदर तो करी ना। गौतम गंभीर की करी, श्रेयस अय्यर की नहीं करी। जाने दिया, गलत अय्यर को निकाल दिया। रिंकू सिंह की तो कर, वेंकटेश अय्यर को निकालना था। रिंकू सिंह की तो कर रहे हैं ना। रिंकू सिंह की कर रहे हैं, कब तक करेंगे देखो। एज अनपॉपुलर ओपिनियन, जब आईपीएल की सेरेमनी हुई ना तो दिशा पटानी ने डांस किया, अरे करण औजला ने परफॉर्म किया, श्रेया घोषाल ने परफॉर्म करण औजला ने किया। लेकिन शो स्टॉपर आपको पता है कौन थे? रिंकू सिंह लुट-पुट गया। मतलब हाँ, मजे आ गया। नहीं बढ़िया था। अच्छा भाई, आपने 18 सीजन का एक्सपीरियंस ले लिया है और अभी आईपीएल के 3 मैचेस भी हो गए हैं, तो व्हाट डू यू थिंक इस साल कौन जीत रहा है? यार बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आरसीबी। क्यों? बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है क्योंकि यार मुझे ऐसा लगता है कि जो भगवान है ना, भगवान हमें लगता है, हम हर बार मीम डालते थे कि जय शाह ने स्क्रिप्ट लिखी है। सबसे बड़ी स्क्रिप्ट भगवान लिख रहा है, वो है विराट कोहली की बायोपिक। तो मैंने नोटिस किया कि उसके लाइफ में जो डाउनफॉल आया, एक राइज देखा, फिर उसने एक डाउनफॉल देखा। लोग वेट कर रहे हैं कि 71st सेंचुरी होगी नहीं होगी, फिर वो आया, उसने कम बैक करा, सेंचुरीज मारे, फिर T20 वर्ल्ड कप जीता, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एक ट्रॉफी बची है सिर्फ, अब वो है आईपीएल की। तो मेरे को लगता है इस बार वो पूरी होने वाली है क्योंकि साल 9 है, आईपीएल सीजन 18 है, 8+1 9, और विराट कोहली की जर्सी 18 है। तो ये 9-9 का जो गेम है ना, मेरे को लगता है इस बार मामला बनेगा। आपकी बायोपिक से याद आया मुझे, आपने बोला ना बायोपिक, तो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि यार धोनी क्या आदमी है यार, किस बात का थाला अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड को स्टेडियम में नचवा रहा था। ऐसे जब पहला मैच जीती ना, तो एक जगह किसी ने, लड़के ने ट्वीट किया, लिखा था कि जिस आईपीएल में आरसीबी पहला मैच जीती उसमें वो कभी नहीं जीती, और भगवान कसम में कन्विंस हो गया कि हाँ यार। मैंने भी एक चीज पढ़ा है कि आईपीएल के जिस सीजन में आरसीबी पहला मैच हारी है, वो सीजन भी ट्रॉफी कभी नहीं जीती। कुल मिला के कभी जीती नहीं है, तो जो लिखो। तो भाई कल के मैच से बात करते हैं। कल का पहला मैच था आरसीबी वर्सेस एसआरएच, दानवों की टीम। तो भाई कहते हैं कि राजस्थान में पानी कम होता है, लेकिन इस बार हैदराबाद के बल्लेबाजों ने पानी निकाल दिया राजस्थान। भाई क्या कहोगे, क्या दानवों की टीम है? इनके अंदर दया नहीं है, इनके अंदर लाइक पागल हो चुके हैं लोग, ये किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं यार? वो माइंडसेट के साथ आ रहा है बस। बाकी लोग ना बहुत ओवरथिंक करके आ रहे हैं, मेरे को लगता है। बाकी लोग बहुत ना टैक्टिक बना के आ रहे हैं कि ये कैसा रहेगा, इसके सामने कैसे बॉलिंग करेंगे, इसके सामने कैसे बैटिंग करेंगे। ये इकलौती टीम ऐसी मेरे को लगती है ना जो आउट एंड आउट क्रिकेट खेलने आती है, एंटरटेनमेंट के लिए आती है। ये जैसे हमारे बॉलीवुड में होता है ना कि बाकी बहुत सारे एक्टर्स है, बट एंटरटेनमेंट की जब बात आती है तो अक्षय कुमार ध्यान में आता है। ये टीम आती है एंटरटेन करने, खुद मजे लेने आती है, मजे देने आती है। और इसी वजह से मैं आज देख रहा था कि आईपीएल की हिस्ट्री के जो 5 सबसे ज्यादा टीम टोटल्स हैं, उसमें 4 तो सनराइजर्स के ही हैं, एक जो नाइट राइडर्स का, वो भी इस साल चले जाएगा। वो 5 में वही रहेंगे। वो 300 पार तो होना है, 350 पार तो होना है, क्योंकि इस बार भी कल के मैच में उन्होंने 286 बनाए ना, 286 बनाए ना। हाँ। रिकॉर्ड नहीं टूट पाया ना। विराट कोहली को बुरा लग रहा होगा। पर क्लासन अगर खेलता, अगर थोड़ी सी देर और खेल जाता, मुझे लगता है वो 300 पार कर 300 पार हो जाता। मोदी जी के सपोर्टर लग रहे हैं पैट कमिंस। 400 पार भाई, वो इनके लिए कुछ नामुमकिन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर ही एक मैच होगा, याद मुझे किसके अगेंस्ट तो वो याद नहीं आ रहा, बट वो 6 ओवर तक 20 के रन रेट पे चले थे। हाँ वो 20 पे चल ले। तो ये पहला मैच था ना जिसमें वो पागल ही हो गए थे। हाँ, वो अभिषेक शर्मा, ये तो अभिषेक शर्मा पागल हो गया था और ट्रेविस हेड पागल हो गया था। और भाई पहले कहते थे कि 2 भाई
दोनों तबाही, अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। लेकिन अब 5 भाई वो है, 5 हो गए। 5 लोग तबाही है। बॉलर ने, चलो बहुत अच्छा बॉलर है, बहुत ही जबरदस्त बॉलर है, उसने ट्रेविस हेड को आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया। वो अपना ईशान किशन आ गया। अरे भाई क्या फॉर्म में है वो तो आउट हुआ नहीं, चलो फिर भी उसको आउट कर दिया। ईशान किशन चलो आउट नहीं हुआ, रेड्डी आ गया, रेड्डी को भी चले आउट कर दिया। फिर आएगा अंडरटेकर, हेनरिक क्लासन। कैसे बच्चे। उसके बाद कौन है? अभी तो इस बार इन्होंने अनिकेत नाम का कोई नया बैट्समैन भेजा। उसने अच्छा छक्का मारा था। उसने 3 बॉल खेली शायद से, 2 बॉल, हाँ 3 खेली, 1 छक्का 1 सिंगल और आउट हो गया। हाँ बट अच्छा छक्का मारा। सही है भाई, वही जरूरत थी उस टाइम पे। अच्छा आपने बात किया ईशान किशन के साथ साथ जब ईशान किशन ने सेंचुरी बनाई तो उस टाइम पे ट्विटर पे अजीत अगरकर भी ट्रेंड हो रहे थे, क्योंकि हाँ, लेकिन उनके आगे बहुत से संधि विच्छेद लग रहे थे, सुर वुर लगा के लोग नज़में लिखी जा रही थी, संबोधित कर रहे थे कि अजीत अगरकर। तो आप क्या कहेंगे कि अजीत अगरकर की गलती है? नहीं, उन्होंने बहुत सही किया, क्योंकि उस समय मुझे जितना वेगली याद आ रहा है, आई गेस ये छुट्टी ले रहे थे, ये रणजी नहीं खेल रहा था, ऐसा कुछ सीन था मेरे को जितना याद है। ये अब परफॉर्म भी नहीं कर रहा था। टीवी शो पे भी आ गए थे। कौन से कौन बनेगा करोड़पति? हाँ उसमें भी आए थे। हाँ तो उस पे भी आ गए थे। तो मेरे को लगता है वो धक्का जरूरी है। अभी लोग क्या है ना, ट्रोल कर देते हैं कि बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये नहीं दिया। वो धक्का जरूरी होता है। नहीं, पर एक्चुअली क्या है ना, धक्का जरूरी है, लेकिन इनकी फैन आर्मी चल रही है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है पीआर अपने ही चलता है। मैं डिफर करता हूँ। मेरे को लगता है कि ईशान किशन की फैन आर्मी अब बनेगी। उसकी अब तक फैन आर्मी थी नहीं। क्या बात कर रहे हो भाई? फैंस थे, हाँ, आर्मी नहीं थी भाई। पर आपको पता है लड़के कम फैन है, लड़कियां तो हैं, लड़कियां कितने चल रहे। ईशान किशन की दीवानी, ईशान किशन की प्यारी, प्रिंसेस ऑफ ईशान किशन। झारखंड से जो आता है ना, वो हार्ट थ्रॉब है अपना। ईशान किशन ले लो, महेंद्र सिंह धोनी ले लो। बट अब मेरे को लगता है कि अब उसकी फैन आर्मी बनेगी, क्योंकि वो इस बार जो उसने, लोग सेंचुरी बनाते हैं ना, उसने स्टेटमेंट बनाया। मुंबई ने गलती करी उसको ना लेके। और मेरे को लगता है इस बार के ऑक्शन में ना, लोग ऐसे थे कि पैसा है खरीद लो, जो पैसे लुटाने थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने टीम बनाई है ऑक्शन में। उनको पता है कि अभी भी वो उस टीम, जो पिछली टीम थे ना, उसके साथ भी वो 250 पार कर सकते हैं हर मैच आराम से। लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, 1 डाउन ईशान किशन ले लिया। अब तो 300 जाएंगे वो। तो उन्होंने, और बॉलिंग भी अच्छी है सर, शामी के आने से बॉलिंग भी मजबूत है भाई उन्होंने। और वही होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मैचेस में बहुत से लोगों ने रन मारे थे। रेयान पराग ने मार दिए थे, वो कितने 64 पे 164 ऐसा कुछ मारे थे। बट इस मैच में ही मारना जरूरी है। किसी ने डाला हुआ था पंजाब का ट्रेनिंग सेशन, डाला हुआ पंजाब के बॉलर की प्रभ सिमरन बहुत पिटाई कर रहा है, तो किसी ने लिखा जो इन बॉलरों की प्रभ सिमरन पिटाई कर रहा है तो हैदराबाद वाले तो उनको खत्म कर देंगे। पर अच्छा मेरे लिए मैच की जो हाईलाइट रही ना, प्रभ सिमरन पिछले साल का इकलौता इम्पैक्ट प्लेयर था जिसने इम्पैक्ट छोड़ा ही नहीं। पर इस बात के लिए हमें ना राजस्थान को बड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए कि राजस्थान इकलौती ऐसी टीम है जिसने सबसे ज्यादा प्लेयर्स ग्रूम किए। जायसवाल, पराग, सैमसन, और सैमसन के अलावा और कौन किया है यार? ये लर्निंग मेरे ख्याल से शुरू हुई थी। सबसे बड़ा थैंक यू राजस्थान रॉयल्स से पहले शेन वॉर्न को देना चाहिए। हाँ, वो है नहीं। हाँ। बट नहीं होने के बावजूद वो बहुत कुछ दे के चले गए। उसके बाद राहुल द्रविड़ आए। हाँ। तो ये जो मेंटालिटी चली है ना यंगस्टर्स को ग्रूम करने की, वो मेरे ख्याल से बेस्ट यंगस्टर्स हैव कम आउट फ्रॉम राजस्थान। और अभी उन्होंने एक नया लड़का जो बच्चा लिया है 13 साल का, सूर्यवंशी, बिहार का। तो सूर्यवंशी 13 साल की उम्र में कोई बैट नहीं करेगा भाई उसके ऊपर, लेकिन उन्होंने बैट किया। और मुझे पता है आने वाले 3-4 साल में वो उसको छोड़ने वाले नहीं है, वो रिटेन करते रहेंगे। वो रिटेन करेंगे और मेरे को लगता है वो अगले साल या उसके अगले साल खेल भी लेगा। कभी कभी ऐसा मुझे फील आता है कि अगर अर्जुन तेंदुलकर मुंबई में ना होके राजस्थान में होता, हाँ, तो क्या आपको लगता है कि बड़ा प्लेयर बन जाता? यार अर्जुन तेंदुलकर, मतलब उसके बारे में जो भी बातें होती है उसको सब असाइड रखे, उसकी बॉलिंग में भी वो शार्पनेस दिखती ही नहीं है कि मैं उसको टीम में खिलाऊं। तो मेरे को लगता है अभी ही हैज माइल्स टू गो।
मतलब उससे एनी डे अगर मेरे पास अगर एक टीम लिस्ट है, मतलब अभी जितने अनकैप्ड इंडियंस हैं जितने भी खेल रहे हैं, मैं एनी डे नागरकोटी को प्रेफर करूंगा अर्जुन तेंदुलकर के आगे। तो अगर आपके आगे नागरकोटी है मतलब आपको अभी बहुत आगे जाना है। तो भाई मैं मैच पे वापस आता हूँ, और मेरे लिए मैच का सबसे हाईलाइट पॉइंट पता है क्या था? क्या? नहीं, एक सबसे बड़ा हाईलाइट था। देखो, एक तो जोफ्रा का दिन नहीं था, जोफ्रा आर्चर जोफ्रा का पूरा साल नहीं है ये। वो जो 4 ओवर का स्पेल डाला है ना, 76 रन 76 विदाउट एनी विकेट्स। विदाउट एनी विकेट। तो ऐसा हुआ नहीं, वो 76 देने के बाद एक विकेट ले भी लेता तो शर्म उतनी आती कि आप 76 खा चुके हो, मतलब एक ओवर में 19 रन। पर एटीट्यूड बहुत जबरदस्त था अरे उनका। एटीट्यूड मतलब नहीं, पता है क्या ना, देश पांडे ने बॉल डाली और पता नहीं कौन बैट्समैन था, उसने बॉल ना हवा में उछाल दी और वो बहुत आसानी से कैच हो सकता था, लेकिन उसने वो इंटेंट ही नहीं दिखाया जोफ्रा आर्चर ने। अटेम्प्ट ही नहीं किया। नहीं, भागता हुआ आया और जैसी बॉल आई एकदम से पीछे हो गया और फिर ऐसे A1 टिप के साथ पकड़ के फेंक दी। तो देखें, देश पांडे ने गाली बक दी जोफ्रा आर्चर को भाई। ये इस बात का सबूत है कि ये आईपीएल आपका है ही नहीं। जब आपको देश पांडे गाली बकने लगे ना फिर तो 76 से बुरा अगर कुछ हो सकता है तो वो देश पांडे का गाली बकना है। रिस्पेक्ट भी नहीं है ना, रेस्पेक्ट यार। जैसे एक्चुअली भाई अभी हम बात कर रहे थे, राजस्थान टीम का सबसे सीनियर खिलाड़ी जोफ्रा है। हाँ, सबसे सबसे सीनियर खिलाड़ी संजू के बाद। लाइक संजू खेल नहीं रहे थे, संजू इम्पैक्ट में थे। हाँ, लेकिन जो खेल रहे जो इंपॉर्टेंट पूरा उन्होंने खेला सबसे सीनियर। एक बार भी मैंने देखा नहीं रियान पराग को जाके कुछ बोला, सीनियर्स या की फिर हो सकता है उन्होंने बोला इसलिए इतना खराब हो गया। सीनियर्स की इज्जत नहीं कर रहे देश पांडे। अगर सीनियर्स की इज्जत करनी आपको सीखनी है ना, भगवान कसम ऋतुराज गायकवाड़ से सीखिए। वो तो क्या बोलते हैं, डीआरएस भी थाला से पूछ के ले रहे हैं भाई। वो मतलब वो तो क्या होता है ना, बॉल जब डालते हैं ना तो इतनी तेज आती है ना, वरना पूछ के मारे शॉट। वो जितनी इज्जत करता है ना धोनी की। पर एक इसमें ये भी है कि जो बॉलर्स है ना, अब वो डीआरएस के लिए भीख नहीं मांगते उससे, ऋतुराज से। बॉलर ने बॉल मारी, डीआरएस लेना तो धोनी को बोलते प्लीज भाई, धोनी भाई प्लीज। धोनी ऋतुराज को बोलता, ऋतुराज कहता। यार ये तो लेकिन धोनी ने कमाई है ये इज्जत, और मेरे को लगता है कि जब तक धोनी है, वो विराट कोहली होता विराट भी पूछ के ही लेता। हाँ, अभी लेता तो है। हाँ, पाटीदार भी विराट से पूछ ही रहा है ना। पूछ के लेता है। पर अगर अभी आपने धोनी की बात करी भाई, धोनी थाला वापस आ गए, साल में एक बार ही थाला- दिखते हैं। थाला एवरी सीजन, थाला फॉर अ रीजन। हाँ, एक बार दिखते हैं पूरे साल में, और फिर छुपे रहते हैं, मोबाइल वो फोन भी नहीं उठाते। और थाला को डिफाइन करना हो तो वो 3 गेंदें थी नूर की, याद है? हाँ, तिलक वर्मा बैटिंग कर रहा था और ऐसा हुआ, नूर ने बॉल डाली, तिलक वर्मा तो बीट हुए, थाला भी बीट हो गया था। और थाला के बीट होने का जितना बुरा नूर को या थाला को नहीं लगा होगा ना, उतना राइडू और रैना को लगा था। मतलब ऐसा हुआ ना, जब अभी वो राइडू बोल रहा है ये आप पिक्चर इतिहास में दर्ज कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद थाला कभी नहीं छोड़ेंगे, ना इससे पहले कभी छोड़ा। और तभी ना 3 बॉल बाद वो 12 सेकंड वाला जो उन्होंने स्टंप किया ना, वो भाई आउट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे उन्होंने स्टंप किया ना, फिर रहना शुरू हुए हैं। और अगले 30 ओवर मतलब चेन्नई की बैटिंग में तो तारीफें करी है, उनके बॉलिंग में भी तारीफें करे जा रहे हैं। हाँ, कि थाला ने वो जो स्टंपिंग कर दिया था, वो जो रिएक्शन टाइम, नहीं वो बता रहे हैं, नहीं ऐसा अभी वो बताने भी लग गए। दरअसल क्या है कि थाला जब कमरे में जाते हैं, होटल में बैठते, तब भी लड़कों को सिखाते ही रहते हैं। उनका जो करिश्मा है, उनका लाइफ से बड़ा टीचर अगर कोई है तो ओनली थाला है भाई। थाला मतलब 7 सुर 7 रंग, ये कुछ तो है, मतलब मैजिकल आदमी है वो। आने चाहे 4 रन थे जीतने के लिए, और सबको लगा था कि भाई कि थाला आएंगे। मेरे को लगता है थाला ना 7 नंबर की जर्सी इसलिए पहनते हैं, 2 लोगों को बताते हैं कि जब जीतने के लिए इतने रन बचे होंगे तब आऊंगा मैं। 7 रन बचते हैं तो आता है। पर मैं सच बताऊं, हम साथ में देख रहे थे और मैं बोल रहा था, मैंने कहा देख लेना 20 रन चाहिए थे तब जीतने के लिए, जब 4 रन चाहिए होंगे कोई आउट होगा और थाला और और थाला आ गए। एक पॉइंट पे लगा कि यार 20 रन 12 रन बचे थे मेरे ख्याल से, और एक पॉइंट पे लगा कि रविंद्र जडेजा और सचिन रविंद्र अच्छा खेल रहे, कोई आउट होगा ही नहीं तो थाला आएंगे कैसे? आएंगे भाई। बट हम ये भूल गए कि ये जो आरआरआर की तिगड़ी है ना, 2 कमेंट्री बॉक्स में राइडू और है ना, जो थाला की एकदम थाला थाला करते रहता है। एक तो मैच खेल रहा था रविंद्र जडेजा, तो उसने ठीक 4-5 रन बचे थे, आउट हो गया कि अब थाला की एंट्री है। स्क्रिप्ट भी तो कुछ चीज है भाई, तो कोई चीज है। और अच्छा थाला आए और हम सभी ये इमेजिन कर रहे थे, देखो इतिहास जो इतिहास करता है वही कि थाला आएंगे
और छक्का मारेंगे और हम जीतेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे वो साइड में रखना, हाईलाइट जाके देखना मैच का, जब थाला ने मेरे ख्याल से पहला या दूसरा बॉल अटेम्प्ट कर रहे थे तब राइडू या रैना ने बोला था कि थाला छक्का मार के खत्म करेगा। अच्छा है क्या? हाँ, और थाला ने बहुत अच्छा डिफेंड किया, और फिर रचिन रविंद्र ने छक्का मार दिया। छक्का मार दिया मेरे को। और मैंने पहली बार देखा है, आमतौर पे क्या होता है ना कि जब टीम जीत जाती है, जब कोई छक्का मार के ऐसे जिता देता है ना तो टीम आती है, हग वर्क करता है। मैंने पहली बार देखा कि उसने छक्का मारा और वहां पे थाला खड़े होकर उससे बात कर तो मेरे को मतलब कभी एक बोलते हैं ना कि कुछ अगर आपको जानना हो, सुपर पावर आ जाए कि आप क्या जानना चाहो, मैं जानना चाहूंगा क्या बात है, जीतने के बाद हक करो निकलो। मेरे को लगता है थाला को बुरी लग गई वो बात कि उन्होंने फिनिश नहीं किया। तो फिर क्या लगता है कि इस मैच में से सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? वन एंड ओनली गौतम गंभीर। क्योंकि एक छक्के ने मैच नहीं जिताया था। एग्जैक्टली गौतम गंभीर बहुत खुश होंगे। देखो आज के दोनों मैच एसआरएच और आरसीबी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसमें बॉलरों को तो एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स, सॉरी एसआरएच और राजस्थान, बॉलरों पे तो मुझे दया नहीं लगी थी, एम्पायरों पे भी आ रही थी और सबसे ज्यादा दया आ रही थी बेचारी चीयर लीडरों पे। तो नाचे ही जा रही है, नाचे ही जा रही है। मतलब मैं म्यूट पे देख रहा था ना जब वो मैच, क्योंकि घर पे था, मैं म्यूट पे भी देख रहा ना तब भी मेरे को शोर फील हो रहा था। वो स्कोर बोर्ड ऐसे बढ़ रहा था ना आगे, एंड इतने एफर्टलेस, मतलब अगर मैच ध्यान से मैंने, इफ आई रिमेम्बर, अभिषेक शर्मा ने 2 मिस टाइम किया और वो चौका गया। गेल की याद आ गई, जो मिस टाइम करता था छक्का जाता था। अच्छा अभिषेक, आपने बात बोली ना, जब अभिषेक शर्मा चौके मार रहा था ना मिस टाइम पर भी, तो इनकी जंग चल रही है अभी, कमेंट्री में भी राइवलरी शुरू हो गई है। टीम वीरू थी और टीम शेरीपा थी, टीम सिद्धू थी। सिद्धू तो सिद्धू ने कहा था छक्के मारेगा और इन्होंने कहा था चौके मारेगा, या इन्होंने बस वो चौके मार रहा है तो वीरू कहता पाजी आपका प्लेयर तो छक्के नहीं मार रहा, उधर से शेरीपा इधर से मार रहे कुछ, उधर से वीरू मार रहा है। भगवान कसम। वहां बीच में कौन बैठा था उनके साथ? बीच में जतिन सप्रू। बहुत बुरा लग रहा है। और बीच में इसके बाद सिर्फ ये हाईलाइट नहीं है भाई, दुनिया में मतलब बर्मुडा ट्रायंगल जो है ना वो अभी भी दूसरी सबसे टफेस्ट जगह कैद होने के लिए, अभी भी पहली है सिद्धू और वीरू के बीच में। आप फंस गए ना। पर ये भी मतलब ये बड़ी बात नहीं है। अगले 5वें ओवर में था कि कौन आया कमेंट्री बॉक्स में? उत्थप्पा नहीं तो? विलियमसन और सिद्धू। अच्छा विलियमसन से याद आया कि अभी आईपीएल में एक बात चल रही है ना, वो क्या जनरेशन गोल्ड, जनरेशन बोल्ड और जनरेशन अनसोल्ड। तो वो जो अनसोल्ड जाते हैं वो कमेंटेटर बन जाते हैं। खैर पूरा लग रहा है मेरे को, लगता है ना कुछ दिनों में उसका रिटायरमेंट आ गया ना। वो है ना इस बार नया पैनल में जुड़ा है ना, वरुण एरोन। वरुण एरोन कौन है? अरे भाई वरुण एरोन को भूल गए भाई? जमशेदपुर से। हाँ वो 150 की स्पीड में डालता इंजर हो गया था। वरुण एरोन तो यार प्लेयर तो आरसीबी के लिए खेलता था ना, आरसीबी के लिए खेला था वरुण एरोन। वो कमेंट्री कर रहा है इस बार, कमेंट्री मैंने उमेश यादव की तरह। उमेश यादव कमेंट्री नहीं कर रहा यार मैं ना, पता है एक चीज कभी नोटिस करना, कभी यूट्यूब पे बैठ के जब हम शॉर्ट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं ना, तो कई बार ना आरसीबी के हारने की रील्स होती है कि आखिरी ओवर में आरसीबी हार गई और वो बॉलिंग साइड है, 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आखिरी ओवर उमेश यादव डाल रहा होता था जो भी आरसीबी हारी है। पर आपको पता है आरसीबी के लिए भले ही उसने हरवा दिया हो, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए जब सहवाग होता था, याद करिए, वो जब उन्होंने शुरू किया तब वो अच्छा करता था उमेश यादव, लास्ट में स्लॉग ओवर्स अच्छे निकाल देता था उमेश यादव। हाँ वो सही था, जो हमारे लिए जिन्होंने ओपन किया था ना, वही उनके साथ वही प्रॉब्लम है, दिशा पता नहीं एक कहाँ डालनी है। वो बाकी उनका लाइन लेंथ का इशू है, पेस तो बढ़िया है। एक मैच था जिसमें अजिंक्य रहाणे लास्ट ओवर में खड़ा हुआ है, 1 रन चाहिए था जीतने के लिए, और भाई उमेश यादव है और उसने आउट कर दिया था या मेरे ख्याल से कुछ हमने डिफेंड कर लिया था, बीट कर दिया था, उसे छक्का भी मारा था आखिरी ओवर में, और उमेश यादव को उठा लिया था सब लोगों ने। प्लेयर तो देखो अच्छा, प्लेयर अच्छा है टेस्ट मैच के लिए, जो भी है हम तो चलो मजाक के लिए बात कर लेते हैं, इम्पैक्ट छोड़ के गया उमेश यादव हो जाए। इम्पैक्ट से मेरे को याद है उमेश यादव की बात हो रही है, कल आरसीबी ने सब सही किया, मेरे को बस लगा भुवनेश्वर कुमार होना चाहिए था। मेरे को ना जब स्टार्टिंग में 10 ओवर की पिटाई हुई ना, तो लग रहा था यार भुवनेश्वर को क्यों नहीं खिलाया, क्योंकि इतनी पिटाई हो रही थी, कोई लॉजिकल रीजनिंग ही नहीं थी भुवनेश्वर को नहीं खिलाने की। मेरे को और एक चीज आरसीबी का समझ नहीं आया कि जब फिल सॉल्ट है तुम्हारे पास तो जितेश शर्मा क्यों है यार? पर आप देखना, फिल सॉल्ट था पर जितेश शर्मा की एनर्जी बहुत अच्छी थी, कल के मैच के लिए बहुत अच्छी एनर्जी बिल्कुल अच्छी थी, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितेश शर्मा कहाँ पे आता है बैटिंग करने? 5 डाउन 6 डाउन, हर बार 5 डाउन 6 डाउन पे तुम जाओगे नहीं,
माइट एज वेल तुम्हारे पास, जब तुम्हें पता है कि तुम भुवनेश्वर कुमार नहीं खिला रहे हो, तुम्हारे पास रसीक है और कौन था, कृणाल पांड्या, मतलब ये लोग ठीक है अच्छे सॉल्ट बॉलर्स। नहीं खेला तो सॉल्ट ओपनिंग करने आया नहीं ना। सॉल्ट ओपनिंग करने में मेरे को लगा तुमने वेस्ट कर दिया, तुम्हारे पास एक विकेट कीपर है, तुमने एक और विकेट कीपर खिला के ना वो एक जगह वेस्ट करी। मेरे को लगता है दे नीड, जैसे कृणाल पांड्या कल चल गया, कृणाल पांड्या हर बार नहीं चलेगा, सो दे नीड अ स्ट्रॉन्ग ऑलराउंडर जो, क्योंकि विकेट कीपिंग तो ये भी कर सकता है। आई जस्ट फील वो एक थोड़ा सा, बट स्टिल बड़ा ब्लंडर तो वही था कि भुवनेश्वर कुमार टीम में नहीं था। क्योंकि मैं बताऊं, सच बताऊं तो जब से उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे वो इंडियन क्रिकेटर से सिर्फ वो हटाया है ना, तो मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगा, बिकॉज मैजिकल बॉलर। मुझे भी लगता है कि क्रिकेट तो अभी उनमें बाकी है, क्रिकेट बाकी है, और क्रिकेट की अगर कोई जिंदगी हो ना तो उसमें भुवनेश्वर भी बाकी है। मतलब बहुत कम ऐसे बॉलर्स आते हैं, वो जो हफीज को इन स्विंग मारा था वो इतने कम 120 122 125 की स्पीड में भी बैट्समैन अभी को यूपी परेशान कर रहा। T20 लीग हुई थी ना, तो उसके बहुत बेस्ट विकेट्स बॉल, लिए थे उसमें, बेस्ट हाँ, आई बेस्ट गेस बॉलर सबसे थे। ज्यादा तो भुवनेश्वर कुमार का होना तो पर मुझे लगता है भुवनेश्वर को टेस्ट क्रिकेट तो खिला ही सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं खिलाते। मेरे को लगता है इंजरी 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 हुई थी, उसके बाद से बाहर हुए थे वो। ऐसे यार देखो, इंजरी तो एक टाइम पे ईशांत शर्मा को भी बहुत होती थी, बट उसको बहुत बैक किया हमने टेस्ट में। मेरे को लगता है ना कि बुमराह को मानो इतनी या हो ना रही मानो, है। बुमराह को इंजरी हो रही है, मोहम्मद शामी को हो रही है, हार्दिक पांड्या, वो तो हर सीरीज के बाद उनको हो ही जाती है कुछ ना कुछ। अभी पता है बेसिकली क्या था ना भाई, ये तिगड़ी चल रही थी, बुमराह, शामी और भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर हमने कुमार। हमने वो तिगड़ी तोड़ के बहुत गलत किया। क्योंकि इनका सिलेक्टर्स का माइंडसेट ये था कि नए बॉलर्स को हम कैसे लेकर आए, अभी सिराज वगैरह कैसे जगह बनाएंगे अपनी। यार बट मुझे लगता है कि जब दीवार टूटी ही नहीं है तो उसे जोड़ना क्यों है? मतलब सब वो सही तो चल रहा अब- था। और अभी देखो माइंडसेट, आप जब नई एक ऐसी, एक जो नया शब्द होता है ना, नया शब्द ऐसा शब्द है ना जिससे कभी खुशी नहीं मिलती। क्योंकि आपने अभी कुछ नया ट्राई किया, फिर थोड़े टाइम के बाद वो नया तो पुराना हो जाएगा, फिर नया देखोगे। तो अभी देखो मोहम्मद सिराज कर रहे थे, कहाँ था चैंपियंस ट्रॉफी में मोहम्मद सिराज? नहीं था। तो फिर तुमने क्या कर लिया उस नए का? रियान नहीं, पराग कहाँ गायब हो गया? मेरे को तो दिखा ही नहीं बीच में उसको। पिछले साल तो हमने यूज किया तो कुछ मैचेस खेला था वो। नहीं, रियान पराग T20 खेला था ना पिछली बार, तो बेसिकली अच्छा। वो इंडिया बी टीम जो होती थी, अच्छा हाँ, वो इसका B टीम में कैप्टन था। होता था अपना सूर्य कुमार सूर्य यादव, कुमार यादव। उसकी टीम में वो होते थे। अभी सूर्य कुमार यादव से याद आया मेरे को, मतलब ऐसे बोलना नहीं चाहिए बट मेरे को थोड़ा सा थोड़ी सी वो फीलिंग आ रही है कि टाइम है उनका खत्म होने वाला है। मतलब खत्म होने वाला है, शुरू होने वाला है, खत्म होने वाला है, थोड़ा डाउनफॉल की तरफ। थोड़ी कॉन्फिडेंस कम हो गया, पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता नहीं, है मेरे को लगता है जब वो confidence बैटिंग बहुत करते हैं। ज्यादा हो गया। नहीं यार, आप बैटिंग देखोगे ना उनकी, पहले जब वो शॉट्स मारते थे ना तो वो क्या कॉन्फिडेंस के साथ, अभी क्या है ना वो बहुत डिफेंसिव। अभी पिछले मैच, इस वाले कल वाले मैच में भी उन्होंने 26 रन मारे, कितने 28 मारे, हाँ, मतलब वही कुछ मारे, बट बट वो सूर्य कुमार 100 लगा का ही नहीं। स्ट्राइक रेट था सूर्य उनका, कुमार सूर्य यादव कुमार वाला लगा ही नहीं था। हाँ, मतलब वो मोर ऑफ थोड़ी सी वो वाली फीलिंग आ रही थी कि टेस्ट चल रहा है। टेस्ट चल रहा है। और उससे तो पहले नूर की जो बॉल पे वो आगे बढ़ वो के तो मार रहे हाँ, थे, वो बॉल भी बहुत अच्छी थी। नूर को तो जज ही नहीं कर पाए वो, और नूर थाला को भी जज नहीं कर पाए। थाला को तो मतलब आगे क्यों गया मेरे को समझ नहीं आया। जब पता है कि पीछे थाला है तो और आगे आगे नहीं जाना है। आगे जाके वो बड़ा शॉट नहीं खेलने के लिए, आगे शॉके भी वो बस सीधा निकाल रहे थे। वो होता है ना जिसके पीछे थाला होता है वो बहुत आगे जाता है, बस वो बैट्समैन नहीं होना चाहिए। तो थाला थैंक यू सो मच, आपने ये पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। पॉडकास्ट ही बोलेंगे ना इसको, कन्वर्सेशन करते हैं, हाँ कुछ भी कह लो, है ना। क्रिकेट की बातें हैं। थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। और हम पूरा IPL सीजन कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहे और रोज वीडियो डाले। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।